वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये एक भाई कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये मुझे बताएं प्लीज, ये चैप्टर 75 है, इसको फिंगर टिप्स वाला है, इसको बताएं आपके ये क्या है। तो ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अच्छा जी, तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जो आपने हाँ की है। हाँ, तो ये अलक्यामा की है, बड़ी मशहूर। जो पता नहीं क्या तोड़ मरोड़ के इन्होंने आयत अपनी बनाई हुई है, हमें कहते हैं कि हम तोड़ मरोड़ के कितने। तो ये है चैप्टर 65 अलक्यामा। इसमें क्या कह रहे हैं अल्लाह मियां कि आई डू स्वेयर बाय रेजरेक्शन डे, मैं कसम खाता हूं क्यामत के दिन की। एज आई स्वेयर बाय द रिब्यूकिंग सोल, तुम्हें मैं कसम खाता हूं नफ्स लवामा की, यानी मैं कसम खाता हूं। अल्लाह में यहाँ पे कसमें खा रहे हैं बस। डज मैन थिंक वी शैल नेवर गैदर हिज बोन्स टुगेदर अगेन, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? हम तो अब आगे अल्लाह में कह रहे हैं क्यों नहीं, हम तो पूरी तरह कादिर हैं इस पर भी कि हम उसकी एक एक पूर दुरुस्त कर दें। ये दुरुस्त कर दें का इन्होंने ऐड किया है अपने सरार अहमद साहब ने। तो जूनागढ़ी साहब की भी देखते हैं कि वो क्या इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि हम क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकते? हाँ जरूर करेंगे, हम तो कादर हैं, क्यों नहीं, हम तो कादर हैं कि इसकी पूर तक दुरुस्त कर दें, यानी हम उसकी हर चीज ठीक कर देंगे। तो इसमें ऑफ कोर्स वी आर केपेबल ऑफ रीशेपिंग इवन हिज फिंगर टिप्स। तो ये तो अल्लाह मियां से पूछा जा रहा है कि क्या तुम उसकी हड्डियां जमा नहीं मारी कर सकते? वो कह रहे हैं, अल्लाह में कह रहे हैं हम हड्डियां जमा कर सकते हैं, हम तुम्हारी उंगलियों हर हर चीज कर सकते हैं। तो इसमें कहां लिखा है कि फिंगर प्रिंट्स जो है वो लेता है या वो यूनिक है? ये तो अल्लाह में अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, तुम्हारी हड्डियां इकट्ठी कर सकता हूं, यानी तुम्हारी फिंगर टिप्स तक, तुम्हारी उंगलियों तक मैं दोबारा हर चीज इकट्ठी कर सकता हूं। तो इसमें कौन सी ऐसी क्या खास बात है इसमें? सर इसमें कोई भी खास बात नहीं है। फिर मैं हर बार इनके मुंह पे ग्रीक्स और मेसोपोटामियंस मारता हूं, तो अभी फिर मैं मार दूं अगर आपकी स्क्रीन शेयर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं मैं। जी जी जरूर सर मेसोपोटामियंस सिर्फ ग्रीक्स नहीं, मेसोपोटामियंस यूज करते थे फिंगरप्रिंट्स को। ठीक है, ये आर्टिकल है भाई, onin.com पे चले जाएं आप। ठीक है, तो ये आपको द हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स के हवाले से ये आपको सारा कुछ बता देगा कि कब पहली बार यूज होने शुरू हुए थे। ठीक है, ये देखें 1700 में भी हो रहे थे, 1800, पीछे जाते जा रहे हैं कहां कहां तक, पीछे तक। ये सुमेरियंस जो थे वो अपनी क्ले टैबलेट्स के ऊपर फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। ठीक है, यानी तो ये अंगूठे के अब निशान आपको लेते थे। हाँ, मतलब ये देखें, अभी मैं आपको इधर से सुमेरियंस निकाल के दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मैं शायद वो कोई दूसरा था नहीं, लेकिन कुरान में फिंगर टिप्स की तो बात ही नहीं हो रही, फिंगरप्रिंट्स की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो हम बता रहे हैं, अल्लाह मियां बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी उंगलियों तक हर यानी छोटी से छोटी चीज को भी इकट्ठा कर सकता हूं। ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये देखें जी, BC 200 में चाइनीज रिकॉर्ड्स फ्रॉम किन डायनेस्टी इंक्लूड डिटेल्स अबाउट यूजिंग हैंडप्रिंट्स एज एविडेंस ड्यूरिंग बर्गलरी इन्वेस्टिगेशंस। तो ये लगाएं जी, लो, लगाएं अच्छा, आप। बर्गलरी हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो फिंगरप्रिंट यूज करते थे? पर्शिया में यूज हो रहे थे, 1400 में है। तो ये देखें आप, वो इतना पुराना। और फिंगरप्रिंट्स देखना, कौन सी आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है? आम आंखों से लोग फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और लोगों को ये पता था। ये अब कहते हैं बड़े इधर कहीं आगे, वो मेरे पास वो जो बच्चा भी आता रहता है, वो भी एक दिन आया हुआ था, कह रहा था यही फिंगरप्रिंट्स। ओ भाई, फिंगरप्रिंट्स का पहले ही पता था लोगों को। ये आप नहीं कुरान जब बता रहा है उससे बहुत पहले पता था लोगों को। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कुरान क्या फिंगरप्रिंट्स का जिक्र कर रहा? मुझे तो नहीं लगता फिंगरप्रिंट्स का जिक्र हो रहा। सर ये क्लेम यही करते हैं ना, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, वो हाँ, लेकिन उसमें जो हाँ आयत को हम पढ़ते हैं, आयत में मुझे तो नहीं कि हाँ फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है। तो फिंगर टिप्स की बात हो रही है कि हम उंगलियों तक आपको इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो रीशेपिंग, यानी रीशेपिंग की जिक्र हो रहा है कि यहाँ पे अल्लाह में से बताया जा रहा है कि क्या हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते क्यामत वाले दिन? यानी तुम्हारी अगर हड्डियां बिखर जाती हैं तो क्या हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते? तो सर अल्लाह उस पे में भी बता इन्होंने एक मिथ बनाया हुआ है ना, टेल बोन क्या? वाला, कि टेल बोन हाँ, की हड्डी जो है वो कभी खराब नहीं होती। अच्छा, उसका इससे क्या ताल्लुक है? उन्होंने वो भी मिथ, हालांकि वो उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये कहते हैं कि टेल बोन की हड्डी कभी नहीं खराब होती है। जाकिर नाइक भी ये बात करता होता है। तो वो भी इनका वो मिथ है, वो कोई उसमें कोई रियलिटी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं। इंसेनरेटर में डालो। हाँ इंसिनरेटर, वो जो हम जो जो ये लोग जो करते होते हैं, क्रीमेट करते हैं। मैंने देखा है, मेरी हाँ सास को क्रीमेट किया गया था।
वो ओवन में डालते हैं, अंदर से जर्रे जर्रे निकलते हैं सर, हाँ राख निकलती है। एग्जैक्टली हाँ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।